हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीस मित्रा। मैं किसान। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पर्वत हैं, पठार हैं, इनके बारे में बताया था और नदियों के कुछ वीडियो में नदियों के डायग्राम भी शो किए थे, उनकी स्थिति भी शो की थी। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ। कौन सी नदी किस पर्वत से निकलती है, कौन से देश से निकलती है, कितने देशों से होकर जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। कौन सी खाड़ी में, कौन से महासागर में गिरती है। चलिए तो चलते हैं अपने टॉपिक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ। देखिए, सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाते हैं। ये वाला डायग्राम जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का स्थिति शो करता है। ये वाला जो देश है हमारा, इसमें दो देश बना देते हैं। ये वाला हमारा जो हो गया कोलंबिया हो गया। ये वाला जो है ये कोलंबिया हो गया। ये वाला जो है हमारा इक्वाडोर हो गया। ये हमारा जो है पेरू हो गया। ठीक है। और देखिए, ये जो है पेरू है, यहाँ से एक नदी निकलती है और ये नदी यहाँ पे जाती है। कहाँ पे? यहाँ पे। इस नदी का नाम है अमेजन नदी। क्या नाम है? अमेजन। अमेजन नदी। और यहाँ पे हमने पीछे वीडियो में बताया था, यहाँ पर जो पूरा पूरा एक पर्वत का विस्तार था, जिसको एंडीज पर्वत बोलते हैं। तो ये जो नदी है एंडीज पर्वत से निकलती है और एंडीज पर्वत में किस देश से निकलती है? पेरू देश से निकलती है। ठीक है। अब ये जो पेरू से निकलने के बाद में ये इधर जो पूरा तट है ये वाला, ये पूरा अटलांटिक महासागर का है। इसको बोलते हैं साउथ, दक्षिण अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है। ये जो नदी, जो अमेजन नदी है, इसमें एक दक्षिणी तट से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम मदीरा है। क्या नाम है? मदीरा। और एक उत्तरी तट से एक नदी आके मिलती है। ठीक है। जिसका नाम जो है निग्रो है। निग्रो, निग्रो रिवर नदी। ठीक है। ये जो निग्रो नदी होती है, ये जहाँ पे मिलती है, यहाँ पर एक शहर का नाम है जिसका नाम है मनोस। क्या नाम है? मनोस। ठीक है। अब देखिए, देखिए ये वाला जो श्रृंखला था, यहाँ से जा रहा था, ये पूरा जो था एंडीज पर्वत था ना, एंडीज पर्वत था। और जो ये अमेजन नदी है एंडीज पर्वत से निकल रही है। ठीक है। आपको क्लियर हो ही रहा होगा। देखिए, जो अमेजन नदी है इसका क्या है, ये पेरू के एंडीज पर्वत से तो निकल रही है, ये एंडीज पर्वत है और ये पेरू है, यहाँ से निकल रही है। और ये ब्राज़ील, ये पूरा जो है आपको हमने डायग्राम में बताया था। देखिए, चाइनीस वाले डायग्राम में देख लीजिए आप कि देखिए ये जो डायग्राम बनाया था इसमें क्या हुआ था कि ये यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था और ये था, ये था उसके बाद। लेकिन जो इतना एरिया था, ये वाला जो एरिया था पूरा 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 ब्राज़ील था। क्या था? ब्राज़ील। और आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो है एंडीज पर्वत है पूरा, और हम बता रहे हैं अमेजन नदी के बारे में। और अमेजन नदी जो है यहाँ से निकल रही है जिसका नाम है पेरू। तो ये फिर किसकी मेन नदी हो गई? ये पूरा क्षेत्र क्या है? ब्राज़ील। तो ये ब्राज़ील की मुख्य नदी हो गई है। ठीक है। देखिए, ये पूरे ब्राज़ील की मुख्य नदी हो गई है।
और ये विषुवत रेखीय क्षेत्रों से प्रवाहित होती है। जैसे देखो इस वाले में क्या हुआ था, आपने आपको बताया था जो विषुवत रेखीय रेखा है वो क्या कहती है, ये 0, ये विषुवत रेखीय है। पीछे वीडियो आपने देखे होंगे और उसमें हमने आपको बताया भी है। ठीक है, ये विषुवत रेखीय क्षेत्रों से प्रवाहित होती है और इसीलिए सर्वाधिक मात्रा में जल को बहा कर ले जाती है। आपको पता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है वो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर आपको नहीं पता है या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे जलवायु पर 4 वीडियो पड़े हुए हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से आप जलवायु से रिलेटेड जो 4 वीडियो हैं उनको देख लीजिए। उसके बाद में ये जो लाइन हमने जो 0 लाइन पूरी है जिसको विषुवत रेखा पूछ रहे हैं, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है। अब ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसीलिए अमेजन नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, तो इसमें वर्षा की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये विश्व की सर्वाधिक आयतन वाली नदी है। अब इसका आयतन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आयतन का मतलब देखिए, ये जो आयतन है ये बहुत ज़्यादा आयतन में जाती है, बहुत ज़्यादा पानी अपने साथ लेके जाती है। ठीक है, कौन सी नदी, अमेजन। अमेजन नदी इसलिए है, ये अमेजन नदी बहुत मुख्य नदी है ब्राज़ील की और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। इसमें कम से कम 1000 से अधिक नदियाँ, कितनी, 1000 से अधिक नदियाँ जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं और ये सभी अवसादों को लेके जाती हैं। जैसे ये सहायक है, ऐसे 1000 इसकी टोटल मिला के कितनी है, 1000, और सब नदियाँ अपने साथ मिट्टी को ले जाएंगी। अब जब ये सब नदियाँ अपने साथ मिट्टी को ले जा रही हैं, देखिए अमेजन नदी है, इसमें ऐसे समझिए आप। अब इसका क्या है कि इसमें हजारों इसकी सहायक नदियां हैं, कोई यहाँ से आ रही, कोई यहाँ से आ रही, कोई ऊपर से आ रही है, तो इनके साथ जो है बहुत ज़्यादा नदियां हो गई तो बहुत ज़्यादा अवसाद भी जाएंगे, मिट्टी को काट कर ले जाएंगे। इसीलिए हमने बताया था कि अमेजन नदी के तट पर जो बंदरगाह है वो अमेजन नदी का मुख्य बंदरगाह नहीं है, जबकि नीचे से एक दूसरी नदी आ रही थी जिसका नाम था टोकेटिन्स। इस पर एक बेले मकापा, पीछे वीडियो में बताया है हमने आपको। अमेजन नदी का ये वाला मुख्य बंदरगाह हो जाता है क्योंकि इस नदी में अवसादीकरण की समस्या नहीं पाई जाती, ज़्यादा मिट्टी अवसाद नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसके जहाज तट तक आ जाते हैं। लेकिन इसमें अवसादीकरण की समस्या होने के कारण अमेजन नदी में जो है जहाज नहीं आ पाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो बंदरगाह है टोंगटेंसन जो नदी है इस पर स्थित है। हालांकि छुटपुट जहाज जो होते हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन बड़े जहाज़ों को अंदर नहीं लाया जा सकता। बड़े जहाज टोकेटिन्स जो नदी है उस पर रखा जाता है। और अफवाह की दृष्टि से, अफवाह फिलो, अफवाह की दृष्टि से अमेजन नदी जो है, अफवाह की दृष्टि से अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, बड़ी नदी है। ठीक है, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी नील नदी है, समझ रहे हैं। अब जैसे नील नदी, अमेजन नदी, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। जो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी, ठीक है, जबकि अमेजन नदी जो है वो क्या है, विश्व की, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अमेजन नदी घाटी में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन सेलवास पाए जाते हैं। कौन से वन, सेलवास।
अब आपसे कोई पूछेगा कि अमेजन नदी घाटी में, अमेजन नदी में कौन से वन पाए जाते हैं, तो सेलवासी। ये कौन से किस टाइप के हैं, इनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नदी, अमेजन नदी ब्राज़ील से गुजरती है और ब्राज़ील से जीरो रेखा गुजरती है। जीरो रेखा से जो वन पाए जाएंगे वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ठीक है, देखिए अमेजन हो गई थी। अब अमेजन सल्फास पाए जाते हैं। इन्हीं वनों में रबड़ और ककोया जो होते हैं वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से? रबड़ व ककोया। इनसे क्या रहता है, इनसे चॉकलेट बनता है। क्या बनता है? चॉकलेट। ठीक है, यहाँ पर मिलने वाले जपोटा वृक्ष से चिकिल रस प्राप्त होता है। कौन सा? चिकिल रस प्राप्त होता है। ठीक है, और इस चिकिल रस से क्या होता है, चिंगम बनाई जाती है। अमेजन नदी की जो उत्तरी तट की नदी है, वो सहायक उत्तरी तट की जो है उसका नाम निग्रो है, ये वाली। ठीक है, और दक्षिणी तट की जो नदी है मदिरा है। ठीक है, ये जो मनास है, ये क्या है कि ये रबड़ का जन्म स्थान माना जाता है। रबड़ का जन्म स्थान। तो आपसे किसी ने पूछ लिया कि रबड़ का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, तो आप बताएंगे कि अमेजन नदी के उत्तरी तट से एक नदी मिलती है जिसका नाम है निग्रो नदी। और निग्रो नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर मनोस शहर बसा हुआ है या स्थित है। और उस मनोस शहर को जो है रबड़ का जन्म स्थान माना जाता है। अमेजन नदी जो है ये 3600 किलोमीटर तक नावगम है। ये फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 3600 किलोमीटर तक नावगम है और यहाँ पर सेलवास के वन पाए जाते हैं। अमेजन नदी का जो मुहाना है, अमेजन का मुहाना जो है वो 60 किलोमीटर चौड़ा है। अब मुहाना कौन सा है? मुहाना ये वाला है। ये जो है, ये जो नदी गिर रही है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर। ठीक है, डेल्टा बनाते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अब ये वाली हमारी जो है अमेजन नदी हो गई। अमेजन नदी बहुत मुख्य नदी थी, इसीलिए पहले हमने आपको अमेजन नदी बताया था। ठीक है, अब दूसरी नदी, जैसे इसी डायग्राम में आप ये देखिए कि यहाँ से ये था, ये था, ये है, और एक ये, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि नदी और पठार उठार सब दिखाना रहेगा। ठीक है, ये मत सोचना इस देश का क्षेत्रफल इतना हो गया। जो क्षेत्रफल है वो एक्चुअल की स्थिति में हमने आपको पहले के वीडियो में बता दिया है किसका कितना क्षेत्रफल है। देखिए यहाँ से एक नदी निकलेगी, यह है गुआना हिल्स, गुआना पहाड़ी। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ओरिनिको। क्या नाम है? ओरिनिको। ठीक है, और इसी से एक दूसरी नदी मिलती है ये। ठीक है, इसका नाम जो है च्योरेन नदी। क्या नाम है? च्योरेन। ये दोनों नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और इसी नदी पर एक जलप्रपात पाया जाता है। इसका नाम क्या है? एंजल जल
प्रपात। ठीक है, आप अभी जो एंजल जलप्रपात है ये क्या है, ये विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसीलिए हमने पीछे के वीडियो में आपको जब ये ओरेनिको नदी बताई थी तो हमने कहा था ये इम्पोर्टेंट नदी है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप बताएंगे एंजल जलप्रपात। कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे ये वाला देश जो है वेनेजुला है। ठीक है, और किस नदी पर स्थित है, तो आप बताएंगे च्योरेन नदी पर स्थित है। और च्योरेन नदी किसकी सहायक है, तो आप बताएंगे ओरेनिको की सहायक है। और ओरेनिको कहाँ गिरती है, तो ये पूरा अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अटलांटिक महासागर है। तो हमारी दो नदियाँ हो गई हैं, अमेजन नदी हो गई और ओरेनिको नदी हो गई। ठीक है, और जैसे ये वाला जो डायग्राम है इसमें क्या है, जैसे ये देखिए, इसको रिसाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ से दो पहाड़ी बना ली। ये पठार के नाम तो हमने बता ही चुके हैं आपको। एक का नाम है ब्राज़ील हिल्स, इसका वाले ब्राज़ील हिल्स, दूसरे का मांटो ग्रासो है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से तीन नदियाँ निकलती हैं इन दोनों पठारों से, हमने पहले भी आपको बताया है। देखिए, पहली नदी ये जो है यहाँ पर गिरती है, ये पूरा का पूरा जो है ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं रियो डी प्लाटा। इसीलिए हम शुरू से आज तक रियो डी प्लाटा को बहुत हाईलाइट कर रहे थे, क्योंकि ये जो है रियो डी प्लाटा, यहाँ पे एक नदी गिरती है लेकिन उसकी दो सहायक नदी गिरती है आके, तीनों इम्पोर्टेंट है। दूसरी नदी यहाँ से आके इसमें मिल जाती है। ये ऐसे देखिए, ये नदी यहाँ पे आके इस वाले से, ये नदी यहाँ से आके इसमें मिल जाती है। और तीसरी नदी जो है यहाँ से निकलती है वो इसमें मिल जाती है। अब जो है इसका नाम था उरुग्वे नदी, उरुग्वे नदी। इसका नाम जो था पराना नदी, और इस वाले का नाम जो है पराग्वे नदी। ठीक है, यहाँ से क्या है कि यहाँ से दो नदियाँ, एक ऊपर निकल रही है, एक इधर निकल रही है। इस नदी का नाम है सा फ्रांसिस्को, सा फ्रांसिस्को। ठीक है, और इस वाली नदी का नाम तो आपको पता ही है, टोकेंटिन्स नदी। ठीक है, ये हो गया। मतलब ये वाली नदी जो है उरुग्वे हो गई, ये पराना हो गई, ये पराग्वे हो गई, ये टोकेंटिन्स नदी हो गई, ये सा फ्रांसिस्को नदी हो गई। कहाँ से निकल रही, सबकी सब ब्राज़ील हिल से, ये वाली जो है मांटो ग्रासो पठार से। ठीक, अब इन नदियों के बारे में अलग से जैसे पढ़ रहे हैं। देखिए, ओरेनिको नदी के बारे में हमने आपको बता दिया, अमेजन नदी के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं टोकेंटिन्स नदी। ये जो टोकेंटिन्स नदी है, कौन सी वाली, देखिए इस वाले में, इस वाले में ये जो नदी है टोकेंटिन्स, इसे रेड से देखिए आप, ब्लैक से देखिए, ये जो नदी है टोकेंटिन्स। अब हम बात इसकी कर रहे हैं। ठीक है, यह है टोकेंटिन्स नदी। ये क्या थी, ये ब्राज़ील के हिल से निकल रही थी, ब्राज़ील के उच्च भूमि,
उच्च भूमि, और दक्षिण ब्राज़ील में दक्षिण की ओर, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसे निकल रही थी, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और ऊपर जो एरिया था वो अटलांटिक महासागर था। देखिए ये जो एरिया है ये अटलांटिक महासागर है, उसमें गिर जाती है। अब ये सान फ्रांसिस्को नदी के बारे में बता रहे हैं। ये भी ब्राज़ील की उच्च भूमि से निकल रही है और ब्राज़ील में प्रवाहित हो रही है, और अटलांटिक, ये भी सब जो है अटलांटिक महासागर में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब देखिए एक ये डायग्राम, ठीक है, ये उरुग्वे है, ये ब्राज़ील हिल्स है, ये मांटो ग्रासो का पठार है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा था कि यहाँ से एक नदी और ये उरुग्वे से यहाँ पे गिर रही है। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बना दे रहे हैं। और दूसरी नदी जो है ये वाली यहाँ से आ रही थी और इसके क्षेत्रफल से होते हुए यहाँ से इसमें मिल रही है। तीसरी नदी मांटो ग्रासो के पठार से आके अब इसमें मिल रही है। ठीक, मांटो ग्रासो हो गया, सारा मांटो ग्रासो हो गया, ब्राज़ील की उच्च भूमि हो गई। अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक ये और एक ये और एक ये जो पहला वाला है इसका नाम है ग्वारिया डाम। ठीक है, दूसरा वाला जो है इसका नाम है इग्वासू। ठीक है, और देखिए पहले ये देखिए, ये आपको पता ही है ये पूरा पूरा पराग्वे है और एक ऐसी लाइन करके ये उरुग्वे था। ऊपर का जितना एरिया है ये है, ये ऊपर का, इससे ऊपर की जितना एरिया है सब ब्राज़ील पड़ जाता है, और इससे जस्ट नीचे का जो एरिया है ये पूरा पूरा जो है अर्जेंटीना पड़ जाता है। ठीक है, अर्जेंटीना हो गया। तो आप अब इस चीज़ को देखिए कि पहला हमने एक डाम बनाया जिसका नाम ग्वारिया है, दूसरा एक डाम बनाया जिसका नाम इग्वासे है, और तीसरा ये वाला है इसका नाम क्या है, इटैपू, इटैपू डाम। अब देखिए ये जो पहली नदी है ये यहाँ पे आके मिल रही है, इसका नाम जो है आपको हमने बताया है उरुग्वे नदी है। उरुग्वे नदी ब्राज़ील के उच्च भूमि से निकलकर ब्राज़ील में प्रवाहित होते हुए ब्राज़ील और उरुग्वे, ये ब्राज़ील है पूरा, ब्राज़ील और उरुग्वे के बीच सीमा बनाते हुए रियो डी प्लाटा में गिर जाती है। दूसरी नदी जो है इसका नाम, ये वाली जो नदी है इसका नाम पराना नदी है। पराना नदी ब्राज़ील के उच्च भूमि से निकलकर ब्राज़ील और पराग्वे के बीच में सीमा बनाते हुए, ठीक है, किसके, ब्राज़ील और पराग्वे के बीच में सीमा बनाते हुए फिर अर्जेंटीना, यहाँ पे ब्राज़ील और पराग्वे के बीच में सीमा बनाई है, फिर अर्जेंटीना और पराग्वे के बीच में सीमा बनाई। तो जो पराना नदी है ये ब्राज़ील और पराग्वे के बीच में सीमा बनाती है, तथा पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में सीमा बनाने के बाद में अर्जेंटीना में प्रवाहित होते हुए और उरुग्वे नदी से मिल जाती है। उरुग्वे नदी जो है रियो डी प्लाटा में गिर जाती है। तीसरी नदी जो है मांटो ग्रासो पर्वत से प्रवाहित होते हुए ये क्या करती है कि ब्राज़ील में प्रवाहित होने के बाद में पराग्वे में घुसती है। अब पराग्वे की जो राजधानी है जिसका नाम है असुनसियान, असुनसियान, असुनसियान जो है ये पराग्वे नदी पर स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी पर, पराग्वे। तो पराग्वे नदी
मांटो ग्रासो पर्वत से निकल कर पराग्वे में, ब्राज़ील से निकलकर पराग्वे में मतलब निकलती घुसती है, और पराग्वे से प्रवाहित होने के बाद में ये अर्जेंटीना और पराग्वे के बीच सीमा बनाते हुए पराना नदी से मिल जाती है। देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं, उरुग्वे नदी जो है ब्राज़ील और उरुग्वे की सीमा बना के रियो डी प्लाटा में गिर जाती है। पराना नदी जो है पहले ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा बनाती है, फिर पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में सीमा बनाती है, क्योंकि ये जो लाइन है ये वाली ऊपर ब्राज़ील नीचे अर्जेंटीना हो जाता है, और ये जो है तुम्हारी उरुग्वे नदी से मिल जाती है। ठीक, कहाँ मिलती है? अर्जेंटीना में। ठीक है, और ये वाली जो नदी है जिसका नाम है पराग्वे नदी, ये मांटो ग्रासो पर्वत से निकल कर ब्राज़ील में प्रवाहित होने के बाद में पराग्वे में इंटर करती है, और पराग्वे में इसकी राजधानी असुनसियान जो है स्थित है इसके नदी के तट पर, और पराग्वे में प्रवाहित होने के बाद में अर्जेंटीना और पराग्वे की सीमा बनाते हुए पराना नदी से मिल जाती है। पराना जो है उरुग्वे से मिलती है और उरुग्वे रियो डी प्लाटा में प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, अब दो नदियां और बची हैं। देखिए ये वाला जो डायग्राम है इसमें क्या है, ये देखिए। ठीक है, ये क्यों हो गया? ये पूरा पूरा जो है अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। क्या हो रहा है? देखिए बात, ये पूरा पूरा जो है अटलांटिक महासागर है। ठीक है, एक नदी जो है यहाँ पे आके मिलती है और एक नदी यहाँ पे आके मिलती है। ठीक है, ये रियो डी प्लाटा हो गया, ये बाहिया ब्लांका हो गया, ये सेंट जॉर्ज हो गया है, और यहाँ पे एक गड्ढा और बना लेते हैं इस वाले से। ठीक है, तब यहाँ पे ठीक है, जैसे इसे ये ठीक। चलिए नेज पृष्ठ में पे समझा देते हैं। जैसे यहाँ से आए, ठीक है, ये रियो डी प्लाटा हो गया, रियो डी प्लाटा। ये सैन मैटियास की खाड़ी, सैन मैटियास। ठीक है, ये तुम्हारा जो है बाल्देस प्रायद्वीप हो गया, बाल्देस प्रायद्वीप हो गया, और ये जो है ये वाली हो गई है सेंट जॉर्ज की खाड़ी, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, और ये जो लास्ट खाड़ी है इसको बोलते हैं ग्रांडे बे। पहला गड्ढा रियो डी प्लाटा, दूसरा गड्ढा सैन मैटियास की खाड़ी, तीसरा ये जो है बाल्देस, ये वाला जो बाल्देस प्रायद्वीप हो गया, और चौथी ये वाली जो है सेंट जॉर्ज की खाड़ी है, पांचवी जो है ग्रांडे बे की। अब दो नदियां जो है, पहली नदी जो है बाहिया ब्लांका में गिरती है। ठीक है, तो ये वाला जो गड्ढा है ये वाला बाहिया ब्लांका हो जाएगा, यहाँ से कोलोरेडे नदी, और दूसरी सैन मैटियास में गिरती है जिसका नाम है निग्रो नदी। ठीक है, तो जो ये कोलोराडो नदी और निग्रो नदी है
ये दोनों की दोनों इधर एंटीज पर्वत की श्रृंखला है, यहाँ से निकलती है और ये जो है चिली व अर्जेंटीना में प्रवाहित होते हुए बाहिया ब्लांका व सैन मैटियास की खाड़ी में गिर जाती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। हम चाहते हैं कि जितने भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो छात्र हैं, जो किसी एक उद्देश्य को या इनका कोई एम है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही सब लोगों के लिए एकदम निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है साउथ अमेरिका कंटिनेंट से ही रहेगा। कुछ शहर हैं, उनकी स्थिति के बारे में, उनका उद्योग के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको हम बताएंगे। थैंक यू सो मच।